हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 100 प्रश्न जो कि सुबह का नाश्ता। तो आप सब रेडी हो जाओ, सुबह का नाश्ता करने के लिए एकदम फ्री में है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहे तो जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, का तो बिहार पुलिस, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है। जड़ी बूटी की तरह काम करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मोना लोआ निम्नलिखित में से कहे तो किसका उदाहरण है। ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी का। कहे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितना प्रश्न है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मोना लोआ की बात करें तो मोना लोआ जो है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है। इसको याद रखिए, कहाँ पर है आपका यूएसए में है। ठीक है। यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कच्छ के रण। कहे तो आपका गुजरात में पड़ता है। गिर वन की बात करें तो ये भी आपका कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है। कितना है, 876 किलोमीटर। ठीक है। 876 किलोमीटर। कहे तो फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम यानी कि पहले का नाम क्या पूछे, पूर्व का नाम क्या था, याद रखिएगा, पिग्मिलियन पॉइंट। ठीक है। तो इंदिरा कॉल। ठीक है। कौन, इंदिरा कॉल, जो कि आपका कहे तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स आपसे कि पश्चिमी बिंदु कौन सी है, इसको याद रखिएगा सर क्रीक, जो कि आपका कहे तो गुजरात में है। अगर फ्रेंड्स अगर आपसे पूछेगा कि पूर्वी बिंदु कौन सा है तो वलांगू, जो कि आपका कहे तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में कहे तो स्थित दारा निम्न में से कहे तो कौन सा है। ठीक है। ऑप्शन आपका ए बोमडीला। कहे तो बोमडीला, दीफू, यंगपा। ठीक है। ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे पूछा है कि उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दारा कौन सा है, याद रखें कौन सा है, बोमडीला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि ब्राह्मणी जो है निम्न में से कहे तो किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महानदी की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऊंची कीमतें में। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमयन कहे तो पर लागू होने वाली पद्धति को निम्न में से कहे तो क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है कौन सा। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन का कार्य कि बैंक दर में कमी का ऋण की कहे तो उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऋण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि कोर्ट निम्न से कहे तो किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। ठीक है। तो कोर्ट जो है फ्रेंड्स कहते इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पोलो। ठीक है। क्या पूछा हुआ है, किस खेल से कहे तो परिसर का नाम नहीं है। ठीक है। तो पोलो के से संबंधित कोर्ट नहीं है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की कहे तो शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1929 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, शहनाई से।
तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड पूछा है, मुख्यालय कहाँ स्थित है पूर्वी कमांड का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में, ठीक है। और थल सेना दिवस का है तो कब मनाते हैं, 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना, वायुसेना 8 अक्टूबर को, ठीक है। का तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना पूछेगा तो आपका 4 दिसंबर को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर कि विश्व आदिवासी दिवस का तो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, 9 अगस्त को। कब, 9 अगस्त को। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण का तो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है, 1997 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योटो, ठीक है। कहाँ पर, क्योटो में। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार का है तो कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कहे तो 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इधर राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और राज्य। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, पीन वैली। पीन वैली कहे तो फ्रेंड्स कहाँ पर है, इसको नोट कर चलेगा, आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न से कहे तो कौन सा जय निम्नीकरण है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए, रबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऋग्वेद के कहे तो रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा वेदांग नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कहे तो दर्शन और कहे तो प्रवर्तक में कौन सा सुमिलित नहीं है। तो चलिए कौन सा सुमिलित नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के कहा तो प्रवर्तक कौन थे, आपका बदरायण, ठीक है। तो इसको याद रखिए, जैमिनी नहीं थे, कौन थे, उत्तर मीमांसा के बदरायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है, ठीक है। तो कौन आपका पूछा है कि गलत अनुक्रम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसको, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ खान को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से कहे तो फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो अकबर, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो 1571 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झलकी की संधि जो है निम्न में से किसके मध्य हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए, निजाम और कहे तो बालाजी बाजीराव के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह की कहे तो मध्य अमृतसर की कहे तो संधि किस वर्ष हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 1809 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः कहा तो सिपाही विद्रोह कहा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉरेंस एम कहे तो सीले ने, ठीक है। तो आपका 28वां क्वेश्चन फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शरियतुल्लाह मियां ने, ठीक है। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक और कहे तो अनुमोदक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, और कहे तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है, कई बार आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 13वां क्वेश्चन क्या करेगा, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कहे तो लोकसभा में
आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, 84। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर, क्या करेगा? प्रकलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि कहे तो होती है किस महीने में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मई। अब और कहे तो अप्रैल। कहे तो प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। लोक लेखा समिति में कहे तो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, ठीक है। कहे तो प्रकलन समिति में कौन भाग लेता है? तो केवल लोकसभा के लोग। लोक लेखा समिति में कौन कौन भाग लेता है? तो आपका कहे तो 15 लोकसभा और कहे तो 7 राज्यसभा, ठीक है। इसका कहे तो लोक लेखा समिति का जुड़ाव वाहन प्रकलन समिति को कहते हैं। इतना फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के कहे तो समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहे तो आपका जापान से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कहे तो 34 नंबर किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी, बेरुवाड़ी वाद में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर की अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 29 में। अगर पूछेगा 29 तो पूछ लिया, अगर पूछेगा आपसे 30 तो इसमें क्या है? कहे तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और कहे तो प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 30 में है, ठीक है। आपका 33-34 में कहे तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों के कुछ अपवाद के बारे में 33 और 34 में दिया गया है, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे 27 में क्या है? कहे तो इसमें जैसे कि स्वतंत्रता कहे तो हम लोग का कितना है? अधिकार 6 है, ठीक है। छवा कहे तो इसमें एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो कि कहे तो 25 से लेकर कहे तो आपका 28 तक है, ठीक है। तो इसलिए 27 से 25 से 28 तक क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से कहे तो कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से कहे तो किसकी संस्कृति पर कहे तो आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग कहे तो किस आर्टिकल में? 280 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा पदार्थ जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयी होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर के सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो सी, ठीक है, अमोनिया के कारण। नेक्स्ट आपका 40 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा CH4 मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 41 नंबर का कह रहा है कि गति के नियम को निम्नलिखित में से कहे तो किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन ने। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, वाट। नेक्स्ट आपका 43 नंबर कह रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट का क्षमता वाले कहे तो 5 लगातार बल्ब जो है 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। कह रहा है कुल विद्युत लागत कितनी होगी? ठीक है, आपसे पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर, लोहे पर जंग लगने से कहे तो उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, बढ़ता है, ठीक है। लोहे में जंग लगेगा क्या होगा? इसका भार बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रासिका कंपेट्रिस किस पौधे का वनस्पति के नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है,
सरसों। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से कहे तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी कहे तो स्टेज कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, आप प्रोफेज। ठीक है। नेक्स्ट आपका 47 नंबर का कार्य है कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यकृत तथा पेशियों में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर, शरीर के लिए कहे तो एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। जीव रासायनिक जो है क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 49 नंबर की कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 10 नंबर, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। यूरिया का निर्माण जो है शरीर के किस अंग में होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है यकृत, ब्रिक, अग्नाशय और छोटी आंत में। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। अब फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तो वीडियो में बने रहिएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। आपका पहला है कि अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है कौन, देवप्रयाग, जो कि इलाहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका देवप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है किस नाम से, तो गंगा के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के निकट। नेक्स्ट है गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। ठीक है, सांगपो। चलिए अब चलिए देख लेते हैं नदी और कहे तो संगम। ठीक है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर क्या बनाती है, देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। ठीक है। अलकनंदा एवं पिंडार कर्णप्रयाग। ठीक है। और धौली गंगा और कहे तो विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग। ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब थोड़ा चलिए चलते हैं नदी उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ। देखिए सिंधु कहाँ से निकलती है, कहे तो मानसरोवर झील से। कहे तो इसकी सहायक नदियाँ सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम है। ठीक है। गंगा नदी जो कि गोमुख हिमानी से निकलती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा और आदि इत्यादि हैं। ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका यमुना नदी कहे तो यमुनोत्री हिमानी से। इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। ठीक है। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से। ठीक है। कहे तो लिखू, दुधकोसी, भूटी कोसी, यारो। ठीक है। कोसी नदी की सहायक नदी। नर्मदा की सहायक नदी कहे तो हलान, बंजार। ठीक है, तावा। नर्मदा की है, कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चेम यूंग झुंग हिमानी से, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है। कहते इसकी सहायक नदी मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दीवान, कहे तो लोहित। नेक्स्ट है आपका महानदी जो कि कहे तो सिहावा के पास से, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। इसकी सहायक नदी ब्राह्मणी और कहे तो वैतरणी है। ठीक है, महानदी। नेक्स्ट है आपका कृष्ण नदी जो कि कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा। ठीक है, मुस्सी, भीमा और कहे तो तुंगभद्रा। ठीक है। कृष्णा की ये सब सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका गोदावरी नदी जो कि त्रिबकम की पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, शबरी, वार्धा और कहे तो पर्णहिता। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट आपका कावेरी नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहे तो इसकी सहायक नदी भवानी, अमरावती और हेमावती। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा प्रमुख जल संधि। देखिए 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव और कहे तो मिनी कॉय को। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी कॉय को। ठीक है। 10 डिग्री चैनल लघु कहे तो अंडमान और कहे तो कार निकोबार को। और दक्कन पास कहे तो लघु अंडमान और कहे तो दक्षिणी अंडमान को। ठीक है। और कोको चैनल कहे तो कोको द्वीप को और उत्तरी अंडमान को। ठीक है। पाक स्टेट कहे तो तमिलनाडु और श्रीलंका को। मन्नार की खाड़ी कहे तो तमिलनाडु और कहे तो श्रीलंका को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। ठीक है। भारत की सबसे खारे पानी की झील आपका कहे तो चिल्का झील।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहे तो आपका बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहे तो चुलामू झील। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सा है तो लुनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील हुसैन सागर झील। ठीक है, लोकटक झील स्थित है आपका मणिपुर में, वेमनाड कहे तो आपका केरल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आपको कैसा लगा? तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।